ये कैसी परिस्थिति आ खड़ी है मेरे सामने। उस मूर्ति ने कहा था कि वह चंद्रगढ़ की एक राजकुमारी है जिसे एक श्राप ने मूर्ति बना दिया था, लेकिन वह बाज आकर कहता है कि वह राजकुमारी नहीं है, वह विनाश है। अब मैं क्या चुनूं? क्या सही है और क्या गलत, मुझे कैसे पता चले? मैं जानता हूं तुम बहुत विचलित हो, परंतु बेटा, राख का थोड़ा हिस्सा बचा कर रखना। पर क्यों साधु महाराज? क्योंकि सच्चाई हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देती। इतना कहकर साधु गायब हो जाता है। वीर अब जाकर आधी राख ही मूर्ति पर डालता है कि तभी तेज रोशनी प्रकट होती है और मूर्ति जीवित राजकुमारी में बदल जाती। वीर जंगल में लकड़ियां काट रहा है। तभी गांव का एक बुजुर्ग आदमी घबराया हुआ उसके पास आता है। अरे वीर, तुम यहाँ आराम से लकड़ियां काट रहे हो और उधर तुम्हारे घर पर मुसीबत मंडरा रही है। वीर चौंक जाता है। क्या मतलब? कल मैं साहूकार के घर गया था, वह तुम्हारे बारे में बातें कर रहा था। मेरे बारे में? हाँ, वह कह रहा था कि तुम्हारे पिता ने उससे बहुत बड़ा कर्ज लिया था, अब वह ब्याज समेत वापस मांग रहा है। ये सुनकर वीर परेशान हो जाता है। लेकिन मेरे पिता ने कर्ज क्यों लिया होगा? तुम्हारी माँ बहुत बीमार थी ना, शायद इलाज के लिए लिया होगा। वीर उदास हो जाता है। सावधान रहना बेटा, वह आदमी बहुत लालची है, किसी को नहीं छोड़ता। बुजुर्ग वहां से चला जाता है और वीर चिंता में डूब जाता है। वीर घर पहुंचता है। तभी साहूकार का नौकर आता है। चलो, तुम्हें साहूकार ने बुलाया है। वीर गहरी सांस लेता है। ठीक है, चलता हूं। एक बड़ी आलीशान हवेली। साहूकार बैठा है। वीर उसके सामने खड़ा है। आओ वीर आओ। आपने बुलाया था साहूकार जी? हाँ वीर, मैंने बुलाया था तुम्हें। दरअसल तुम्हारे पिता ने मुझसे बहुत बड़ा कर्ज लिया था, अब ब्याज सहित 100 स्वर्ण मुद्राएं बनती हैं। वीर दंग रह जाता है। क्या? 100 स्वर्ण मुद्राएं? हाँ, 7 दिन में चुका दो, नहीं तो तुम्हारा घर मेरा हो जाएगा। लेकिन इतना पैसा मैं कहां से लाऊं? यह तुम्हारी समस्या है। साहूकार जी, मुझे हिसाब देखना है। वीर के इतना कहते ही साहूकार गुस्से में उठ खड़ा होता है। क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं झूठ बोल रहा हूं? तुम मुझे झूठा कह रहे हो? नहीं, मैं आपको झूठा नहीं कह रहा, मैं बस सच जानना चाहता हूं। वीर, दफा हो जाओ यहां से और जल्द से जल्द 100 स्वर्ण मुद्राओं की व्यवस्था करो, नहीं तो तुम मुझे जानते नहीं हो कि मैं क्या कर सकता हूं। वीर गुस्से में वहां से निकल जाता है और अगले दिन गांव के मुखिया के घर जाता है। मुखिया जी, क्या मेरे पिता ने सच में इतना बड़ा कर्ज लिया था? मुखिया सोच में पड़ जाता है। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता ने केवल 10 स्वर्ण मुद्राएं ली थी। वीर स्तब्ध रह जाता है। क्या? मेरे पिता ने सिर्फ 10 स्वर्ण मुद्राएं ली थी और ये साहूकार मुझसे 100 स्वर्ण मुद्राएं मांग रहा है। साहूकार ब्याज के नाम पर लोगों को लूटता है। वीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुखिया जी, मुझे पता चल गया है कि साहूकार झूठ बोल रहा है और मुझसे छल कर रहा है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता, वह मेरा घर छीन लेगा। वीर, तुम चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगा। अगले दिन मुखिया साहूकार के घर जाता है। इतना अन्याय मत करो, उसके पास इतना धन कहां से आएगा, जबकि तुम भी जानते हो कि वह एक गरीब इंसान है।
मैं अपना पैसा वसूल कर रहा हूं बस। कोई गरीब है या अमीर, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। साहूकार मुखिया की एक न सुनता। मुखिया नाराज होकर चला जाता है। अब धीरे धीरे 7 दिन बीत जाते हैं और साहूकार अपने आदमियों के साथ वीर के घर पहुंच जाता है। ए वीर, अब जल्द से जल्द घर छोड़ दो। अब ये घर मेरा है। तुम्हें दिया हुआ समय आज खत्म हो चुका है और तुमने मेरा कर्ज मुझे वापस नहीं किया। वीर चुपचाप खड़ा होकर मुखिया की बातें सुन रहा था और वो कुछ नहीं कर सकता था। वो दुखी मन से अपना कुछ सामान लेकर घर छोड़कर चला जाता है। गांव वाले दुखी होकर उसे जाते देखते हैं। वीर अकेला इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिलती। एक दिन वो बहुत भूखा होता है कि तभी वो जंगल की ओर निकल जाता है, जहां वो कुछ फल तोड़कर खाता है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, जहां अन्याय हो वहां इंसान कैसे जिए। वीर वहीं जंगल में झोपड़ी बना लेता है और रहने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है। एक दिन पानी की तलाश में वीर जंगल के भीतर चला जाता है। तभी उसे वही सुंदर झरना और उसके पास खड़ी पत्थर की स्त्री दिखाई देती है। वीर मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता है। इतनी सुंदर स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। तभी अचानक आवाज गूंजती है। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? वीर डरकर पीछे हट जाता है। कौन कौन है? डरो मत, मैं ही हूं जिसे देखकर तुम सोच में डूबे हुए थे। वीर समझ जाता है कि आवाज मूर्ति के भीतर से आ रही है। इसका मतलब इस मूर्ति से ही आवाज आ रही है। हाँ, तुम सही समझे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? भला मूर्तियां भी कहीं बोलती हैं? नहीं बोल सकती, पर मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण मूर्ति नहीं हूँ। अगर तुम मुझसे बातें करोगे तो मैं भी तुमसे बातें कर सकती हूँ। अब वीर रोज वहां आने लगता है। दोनों बातें करते हैं। वीर अपने दुख सुनाता है। मूर्ति उसकी बातें ध्यान से सुनती है। एक दिन वीर पूछता है, तुम आखिर हो कौन? कुछ क्षण सन्नाटा, फिर आवाज आती है। मैं चंद्रगढ़ की राजकुमारी अनन्या हूँ। वीर चौंक जाता है। क्या तुम एक राजकुमारी हो? हाँ, एक मायाविनी ने मुझे श्राप देकर पत्थर बना दिया था। तब से मैं यही पत्थर की मूर्ति बनकर खड़ी हूँ। लेकिन इस जंगल के पार अग्निशिखर पर्वत है। वहां की जादुई राख मुझे मुक्त कर सकती है, जिससे मैं पुनः अपने रूप में वापस आ सकती हूँ। तो मैं वह राख लेकर आऊंगा और तुम्हें मुक्त कराऊंगा। रास्ता आसान नहीं है। तुम फिक्र मत करो, मैं डरता नहीं। अब वीर उस अग्निशिखर पर्वत की ओर निकल जाता है। चलते चलते वो उसी स्थान पे पहुंच जाता है और वहां होती हैं तेज हवाएं, रहस्यमयी वातावरण। अचानक रंगीन प्रकाश फैलता है। एक दिव्य परी प्रकट होती है। मनुष्य, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे जादुई राख चाहिए। जादुई राख लेने से पहले तुम्हें परीक्षा देनी होगी। ठीक है, मैं परीक्षा देने को तैयार हूँ। पूछो। तो बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है? वीर थोड़ी देर सोचता है, फिर जवाब देता है। दयालुता। वीर का जवाब सुन परी खुश हो जाती है। वीर, तुम जादुई राख पाने के योग्य हो। वो परी वीर को जादुई राख दे देती है। वीर जादुई राख लेकर लौट ही रहा होता है कि तभी कालाबाज उसके सामने आकर बैठ जाता है। सुनो, मैं जानता हूँ कि तुम जादुई राख लेकर आ गए हो, लेकिन राख उस मूर्ति पर मत डालना। क्यों? उस मूर्ति ने तो कहा था कि वह एक राजकुमारी है और उस पे कोई श्राप है जो यह जादुई राख से मुक्त हो सकता है। वह राजकुमारी नहीं, विनाश है। वीर बाज की बातों को अनसुना कर देता है और आगे बढ़ जाता है। ये कैसी परिस्थिति आ खड़ी है मेरे सामने? उस मूर्ति ने कहा था कि वह चंद्रगढ़ की एक राजकुमारी है जिसे एक श्राप ने
मूर्ति बना दिया था, लेकिन वह बाज आकर कहता है कि वह राजकुमारी नहीं है, वह विनाश है। अब मैं क्या चुनूं? क्या सही है और क्या गलत, मुझे कैसे पता चले? वीर खुद से बातें कर ही रहा होता है कि उसके सामने एक साधु खड़ा होता है। मैं जानता हूं तुम बहुत विचलित हो, परंतु बेटा, राख का थोड़ा हिस्सा बचा कर रखना। पर क्यों साधु महाराज? क्योंकि सच्चाई हमेशा आंखों से दिखाई नहीं देती। इतना कहकर साधु गायब हो जाता है। वीर अब जाकर आधी राख ही मूर्ति पर डालता है कि तभी तेज रोशनी प्रकट होती है और मूर्ति जीवित राजकुमारी में बदल जाती है। तभी काला बाज वहां आ जाता है। वीर, इसे खत्म करना होगा। वीर चौंक जाता है। पर तुम इसे मारना क्यों चाहती हो? राजकुमारी की आंखें चमकने लगती हैं। वीर को शक होता है। वो बची हुई राख बाज पर फेंक देता है। अचानक बाज भी एक सुंदर युवती में बदल जाता है। अब वहां दो राजकुमारियां खड़ी होती हैं। पहली राजकुमारी जोर जोर से हंसने लगती है। उसका चेहरा डरावना हो जाता है। वो मायाविनी में बदल जाती है। वीर, तुम बहुत चालाक निकले। दूसरी युवती रोने लगती है। मैं असली राजकुमारी हूं। हाँ, हो तुम असली राजकुमारी, पर तुम्हें क्या लगता है ये वीर तुम्हें बचा लेगा? जैसे मैं पहले तुझे एक बाज बना दिया था, वैसे ही आज भी तुझे मैं श्राप दे दूंगी। मायाविनी, तुझे अभी तक अपनी काली शक्तियों पर इतना घमंड है? भूल गई वो दिन जब वो साधु महाराज ने तुझे जान से मारने के बजाय तुझे माफ करते हुए एक मूर्ति बना दिया था कि शायद कभी तुझे अपने किए का पछतावा हो और तू हमेशा के लिए सुधर जाएगी। तभी साधु वहां प्रकट होता है। नहीं, अब ये कभी नहीं सुधरेगी, इसलिए आज इसका अंत होगा। साधु मंत्र पढ़ता है। पवित्र भस्म मायाविनी पर फेंकता है। मायाविनी आग में जलने लगती है। कुछ ही पलों में वो राख बन जाती है। अब असली राजकुमारी वीर को महल ले जाती है। राजा अपनी बेटी को देखकर खुश हो जाते हैं। तुम्हारा नाम ही वीर नहीं है, तुम सच में वीर हो। तुमने मेरी बेटी को बचाया है। महाराज, मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो। बेटा, मुझे तुम्हारे जैसे की ही तलाश थी। मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से करूंगा। अब वीर और राजकुमारी अनन्या का विवाह हो जाता है। राजा वीर को उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। कुछ दिन बाद वीर अब राजा बनकर अपने गांव लौटता है। मंत्री, सेनापति और सैनिक भी उसके साथ हैं। वीर को राजा बने देखकर साहूकार डर जाता है। महाराज, साहूकार, अन्याय का समय खत्म हुआ। तुमने बहुत जुल्म किए हैं लोगों पर। मुझे माफ कर दीजिए। जिसने गरीबों का घर छीना, उसे दया नहीं मिलेगी। सैनिकों, इसे गिरफ्तार करो और इसे ले जाकर महल के कारागार में बंद कर दो। सैनिक साहूकार को पकड़ लेते हैं। ये देख गांव वाले खुश हो जाते हैं।